हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांश पांडे आरएस एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम लोग लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि क्लास 10th के बोर्ड में इस बार थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है उसके पैटर्न में, और उसको दो तरीके से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज का अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आया है सिलेबस को लेके, आज हम लोग उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, और जो टर्म 1 में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आज केवल उस पर डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, आपका मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़ की बात कर लेंगे आज, और फिर हम अगले लेक्चर में सेकंड टर्म्स की बात करेंगे और हिंदी और इंग्लिश की अलग से बात कर लेंगे। तो आज हम लोग केवल मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। इस पैंडमिक के चक्कर में बेटा टर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा, ठीक है, और 40 मार्क्स के होंगे। जो फर्स्ट टर्म होगा आपका वो 40 मार्क्स का होगा रिटेन, और आपका इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स आपके 50 मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन से यूनिट से कितने मार्क्स के पेपर आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव होगा आपका फर्स्ट टर्म, आपको पता ही होगा। चलिए, तो अगर हम बात कर लें बेटा नंबर सिस्टम छोटा सा टॉपिक है, और यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप देखेंगे कि अलजेब्रा से बेटा केवल 2 पोर्शन आ रहा है, और वहाँ पे 10 मार्क्स मिल रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सिंगल चैप्टर है, और यहाँ से 6 मार्क्स आपको मिलते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही सिंपल चैप्टर हो जाएगा आपके लिए, और काफ़ी स्कोरिंग है ये आपका चैप्टर जो है। ज्योमेट्री 6 मार्क्स के आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का है, मेंसुरेशन 4 है, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे केवल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कि अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसमें कि हर यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या टॉपिक उसमें आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक को छोड़ा गया है, हम इस पे बात करेंगे अभी डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी टोटल 40 मार्क्स हो जाते हैं। चलिए, तो अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम में आपका क्या आ रहा है। नंबर सिस्टम में बेटा आपका सबसे पहले आ रहा है रियल नंबर में क्या क्या आ रहा है बेटा, तो एक्यूट डिवीजन लेमा बिल्कुल नहीं आ रहा है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आ रहा है। फिर रिविजिटिंग इरेशनल नंबर आ रहा है, और रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ पे आप एक्यूट डिवीजन लेमा से बच रहे हैं। ठीक, चलिए, ये अच्छी बात है क्योंकि बच्चों को उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। खैर, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो अलजेब्रा का यूनिट है उसमें 2 चैप्टर हैं, पॉलिनोमियल एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पॉलिनोमियल से बेटा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है, बाकी ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये आ रहा है। ठीक है, आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर देखा जाए तो यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ रहा है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ रहा है। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ रहा है, और 2 तरीका केवल आ रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आपको पता होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार नहीं आ रहा है। अलजेब्रा से कुछ टॉपिक आपका इसमें चैप्टर के 20 से छोड़ा हुआ है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन इजी पेपर आने वाला है बेटा। फिर नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा कि मैंने बताया कि एक सिंगल चैप्टर है ये बेटा, और यहाँ से आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एरिया वगैरह की बात नहीं की गई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आ रहा है। फिर
ज्योमेट्री यूनिट्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे है आपका ट्रायंगल 6 मार्क्स का, अकेले एक चैप्टर से आ रहा है बेटा। सिमिलर फिगर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, पैथागोरस थ्योरम, यानी इसमें लगभग जो 9 थ्योरम्स हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ से कुछ निकला नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक्स ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल 30, 45, 60, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और उसके बाद आपका क्या है, अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज आ रहा है। आइडेंटिटी के तौर पे आपका सिर्फ एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि काफ़ी सिंपल है आपके लिए, ठीक है। और ये काफ़ी राहत की बात है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बच्चों के लिए एक सरदर्द बन जाता है, लेकिन ये आपके लिए आसान होगा। अगर हम मेंसुरेशन में बात करें, एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात करें बेटा, तो यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सरकमफ्रेंस एंड एरिया रिलेटेड टू सर्किल आ रहा है बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट आ रहा है जिसमें एंगल फिक्स दिया हुआ है 60 और 90 डिग्री। और एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर जिसमें सिंपल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्किल की बात की जाएगी। बाकी बचा प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे डेफिनेशन है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स की बात की गई है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और क्लास 10th प्रोबेबिलिटी छोटे से टर्म से मात्र 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। जब ये आपके सिलेबस का मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, जो कि आपके 3 पार्ट्स में आई थिंक आएगा, तो लास्ट में चल के एक अनाउंसमेंट करना है और आप उसका इंतज़ार ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपको उसमें मज़ा ज़रूर आएगा, आपको उससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए आगे चल के हम बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस में अगर देखा जाए बेटा तो टर्म फर्स्ट में केमिस्ट्री से 3 चैप्टर आ रहा है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आ रहा है बेटा, और एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यहाँ पे NaCl फॉर्मेशन छोड़ के बाकी सब आ रहा है। मेटल एंड नॉन मेटल में अगर देखा जाए तो नॉन मेटल मेटल आ रहा है। अकरेंस एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल नहीं आ रहा है। कोरेजन वगैरह भी कहीं मेंशन नहीं है, यानी ये भी नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री में 3, वो भी 16 मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें। सिंगल चैप्टर बायो से लाइफ प्रोसेस आ रहा है जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सर्शन, ये चारों सब टॉपिक आ रहे हैं बेटा। ये अकेले चैप्टर आपका 10 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। फिर अगर हम फिजिक्स के पोर्शन में जाएं बेटा, तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंक्लूड हुआ है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे लगभग सारे सब टॉपिक्स आ रहे हैं। और सेकंड चैप्टर है इसमें ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ पे बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म आ रहा है, और डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट आ रहा है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, और ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। हम टर्म 2 के बारे में बात कर लेंगे बेटा, लेकिन अभी नहीं। टर्म 2 के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ह्यूमन आई में ही एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एप्लीकेशन इन डेली लाइफ भी आ रहा है।
तो आपने देखा बेटा कि साइंस और मैथ इन दोनों में हमने देख लिया है कि कौन कौन से टर्म से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स 2 चैप्टर आपके 14 मार्क्स के हैं, केमिस्ट्री 3 चैप्टर आपके 16 मार्क्स के हैं, और आपका बायो 10 मार्क्स का है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब फिर हम बढ़ते हैं सोशल साइंस की तरफ। सोशल साइंस में देखा जाए अगर बेटा, तो इसमें भी आपको काफ़ी राहत मिला है टर्म फर्स्ट में। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं कि टर्म फर्स्ट में हम वहाँ पे मैप वगैरह, मैप तो ऐसा लग रहा है ना भाई साहब जैसे पूरा पेपर ही आउट कर दिया हो कि मैप में भैया हम यही देने वाले हैं, तुम लोग यही रट्टा मार के चले आना। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से पढ़ना है हमें मैप। अगर हम वहाँ से मैप देख लेते हैं तो हमारा कंप्लीट सेगमेंट हो जाएगा। इसमें सारे टर्म्स को डिवाइड कर दिया गया है, 10-10 नंबर के सब में से दिए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें, यानी हिस्ट्री की अगर बात करते हैं बेटा, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी ज्योग्राफी की अगर हम बात करें बेटा, तो ज्योग्राफी पे आ रहा है 3 चैप्टर आ रहा है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर 4th चैप्टर, यानी 3 चैप्टर इसमें से आ रहा है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। अगर मैप की बात करें बेटा, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से मैप आ रहा है मेजर सॉइल टाइप्स, जो कि पेज नंबर 9 है, केवल उसी को रट्टा मार लेना है। वाटर रिसोर्सेज से अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट डैम पूछा है, यानी आपका पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है, सालाल, भाखड़ा नांगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, उसके बाद सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, है ना, तुंगभद्रा। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर से देख लें बेटा, तो एग्रीकल्चर से मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। फिर मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वीट, जो कि पेज नंबर 37 और 39 पे दिया गया है। तो ये सारे टर्म 1 में आ रहे हैं बेटा, जो कि काफ़ी, मैप तो आपको फ्री मिल रहा है भाई साहब, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है ना। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी पॉलिटी में, तो पॉलिटी में देखते हैं कितना क्या आ रहा है। पॉलिटी में बेटा सिर्फ 2 चैप्टर आ रहा है, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म। यूनिट फर्स्ट से ही केवल 2 चैप्टर आ रहे हैं, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, जो कि आपके लिए काफ़ी इजी होगा और आप इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं बेटा। थोड़ा सा बस इस पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैंने अभी इसके सब टॉपिक्स नहीं बताए, तो इसके लगभग सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, ओके, अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे आ रहा है डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, केवल 2 चैप्टर आ रहे हैं इकोनॉमी से। तो आपका जो टर्म 1 है वो काफ़ी शॉर्ट सिलेबस है और आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं इसको बेटा। इन सभी को अपने दिमाग में रखिए। मैंने फिर कहा कि मैं 3 पार्ट में इस वीडियो को लेके आऊँगा और लास्ट पार्ट में आपके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाला है, तो आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहना होगा और इस बोर्ड में आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, चाहे वो टर्म फर्स्ट हुआ या चाहे टर्म सेकंड हुआ। मैं आपके साथ बना रहूँगा, मैं सूर्यांश पांडे।
चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी। अलजेब्रा